Very good morning, students. Today we are going to discuss about the image formation by the convex lens. In the last of the videos, we have discussed about the two types of the lenses. One is the convex lens, another one is the concave lens. Okay. Now, today in this section, we are going to discuss about what the image formation by the convex lens. What are the different types of the image formed by that lens? तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट आ जाता है इस इमेज फॉर्मेशंस का, तो वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी. मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हो, बड़ा ही ज्यादा दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, ठीक है. तो व्हाट आर द इमेज फॉर्म बाय दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. अब देखो इमेज ऑब्जेक्ट के लिए हमने तीन तरह के रूल्स फॉलो किए थे फॉर ट्रेसिंग द इमेज थ्रू द लेंसेज. तो पहला क्या रूल था, एक रे ऑफ लाइट लेनी है पैरेलल, दूसरा पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा पासिंग फ्रॉम द फोकस. तो यहाँ पे हम सिंपल सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही थ्रू पास करेंगे इसको, ठीक है. तो यहाँ से मैंने इसको पास किया थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. एक रे ऑफ लाइट हम और ले लेते हैं विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. तो ये पास होने के बाद कहाँ पे फोकस होंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फोकस हो जाएगा. तो यहाँ पर जहां पर ये दोनों रे ऑफ लाइट फोकस हो रही हैं, दे विल फॉर्म द इमेज. क्या बनाएगी यहाँ पे, ये एक इमेज फॉर्म करेंगी. लेकिन ये इमेज जो होगी हमारे पास यहाँ पे, दैट विल बी द वेरी डिमिनिश्ड इनसाइड. नेचर कैसी है, कैसी प्रॉपर्टी होगी ये जो इमेज बन रही है, जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, ठीक है. रियल होगी, मतलब जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो उसी की ही रियल इमेज बनेगी. इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी यहाँ पे. साथ में डिमिनिश्ड इनसाइड, डिमिनिश्ड साइज मतलब छोटी होगी ये इमेज, ठीक है. और कहां पर बनेगी, पोजीशन क्या होगी इसकी, ऑन द F2 सेकंड प्रिंसिपल के ऊपर बनेगी. सेकंड प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे ही रे ऑफ लाइट जो है लेंस के पास करके दूसरी तरफ फोकस होती है, ठीक है. मतलब लेंस के राइट साइड में सेकंड प्रिंसिपल और ये फर्स्ट प्रिंसिपल को हम रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर होगी बात में फर्स्ट है. उसी तरह से सेकंड पार्ट में देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट हेड बियॉन्ड द 2f. मान लो अब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे पड़ा है भाई, 2f से पीछे पड़ा हुआ है. पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस था, अब इसको थोड़ा सा आगे लेके आए हम लोग. तो अब कहां पे रखा है इसको, बियॉन्ड द 2f, 2f से थोड़ा पीछे रखा. तो याद करो हमने इसके रूल्स कैसे फॉलो किए थे, कैसे हम इसको ट्रेस करेंगे, ठीक है. तो पहला रूल था कि भाई पैरेलल रे ऑफ लाइट ले लो विच इज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है विच इज द इमेजिनरी वन, तो इससे पैरेलल एक रे ऑफ लाइट लेंगे, ठीक है. तो ये कहां से पास करेगी भाई, ये पास करेगी फ्रॉम द फोकस. कहां से पास किया इसने, फोकस से पास किया. अब दूसरी रे ऑफ लाइट हम कैसे ट्रेस करें यहाँ पे, तो तीन रूल थे इसको ट्रेस करने के. पहला था भाई पैरेलल, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और तीसरा क्या था, फोकस से पास करना. तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का यूज करते हैं. तो देखो यहाँ पे अब मैं पास करता हूँ इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इट विल मीट समवेयर हियर. तो यहाँ पे कहीं पे ये मीट कर रही है, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है. यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर लिख देते हैं. तो भाई जहां पे ये दोनों रे ऑफ लाइट मीट करेंगी, वहां पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस से. ये लाइन हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, ये इंफॉर्मेशन देगी इमेज के बारे में. किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी इसने, इमेज के बारे में, कि भाई जब हमने ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड द 2f रखा, ठीक है, कहां रखा, बियॉन्ड द 2f. तो रूल्स के अकॉर्डिंगली हमने रेस को ट्रेस किया. तो जैसे इन दो रेस से ही हमारा काम चल जाता है. थर्ड रेस जो है वो हम बाद में स्पेसिफिक केसेस होते हैं उसमें देखेंगे. तो इन दो रेस से ही हमारा काम चल जाएगा. तो दोनों रेस यहाँ पे मिलेंगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस. तो जहां पे ये मीट करेंगी उस पर्टिकुलर पॉइंट को ऊपर क्या बनेगी, हमारे पास इमेज बनेगी. तो ये है हमारे पास इमेज बन रही है, ठीक है. तो अब इसकी नेचर कैसी है, क्या है इसकी प्रॉपर्टीज इमेज की, रियल इमेज बन रही है. जो ऑब्जेक्ट था उसकी ही इमेज यहाँ पे ट्रेस हो रही है, ठीक है. सेकंड वन इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रही है, नीचे की तरफ बन रही है, उल्टी हो जाएगी इमेज, ठीक है. तो ये बन जाएगी इन्वर्टेड इमेज. स्मॉल इन साइज, कैसी होगी भाई, इतना ज्यादा ऑब्जेक्ट होगा लेकिन उसके कंपैरिजन में ये छोटी इमेज बनेगी. कहां पर बनेगी, पोजीशन क्या है इसकी, पोजीशन है इसकी बिटवीन द F2 एंड 2F2.
F2 और 2F2 के सेंटर में ये इमेज जो है वो बन रही है। क्लियर होगी बात ये? इस तरह से हम इमेज को फॉर्म करते हैं। थर्ड आ जाता है हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F। अब मान लो भाई हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर दिया है, 2F के ऊपर ही प्लेस कर दिया है। यहां पे प्लेस कर दिया मैंने ऑब्जेक्ट को 2F। ये डिस्टेंसेस है, 2F क्या चीज है भाई? डिस्टेंस होता है कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंसेस होते हैं ये, ठीक है। तो 2F हमने इस पे ऊपर रख दिया। कैसे ट्रेस करेंगे? सेम वही रूल फिर से फॉलो करते हैं भाई। एक पैरेलल रे ऑफ लाइट लेते हैं विच इज पासेस थ्रू द लेंस, लेंस से पास होगी, ठीक है। आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल रिफ्रैक्ट एंड कहां से निकलेगी फिर ये? फोकस से, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास होकर के निकलेगी। दूसरा रूल क्या था? जैसे यहाँ पे ट्रेस किया था सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, तो यहाँ पे सेम वही रूल अप्लाई कर देते हैं भाई। ऑप्टिकल सेंटर से पास किया एंड इट विल मीट समवेयर हियर। तो यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे वहां से हमने क्या किया? एक इमेज ट्रेस कर ली। तो जहां पर ये मिली तो उसकी प्रॉपर्टी देखो, ठीक है। हमने 2F पे रखा था ऑब्जेक्ट को और 2F पे ही हमें क्या मिला? इमेज मिली। तो इसकी नेचर कैसी बनी? रियल इमेज बन रही है, बस वही इमेज बन रही है जो ऑब्जेक्ट का था, ठीक है। हमने इमेजिनरी नहीं बनाई। इन्वर्टेड बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो नीचे बन रही है, इन्वर्टेड उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो सेम साइज, तो जितना साइज आपका ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज किसका बनेगा? इमेज का बनेगा। एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2F, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था उतने ही डिस्टेंस पर हमारे लिए इमेज जो है वो फॉर्म्ड होगी यहाँ पे। क्लियर होगी बात की, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द ट्रेसिंग द इमेज इन द कन्वेक्स लेंस। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। फोर्थ वन क्या है हमारे पास? व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन द F1 एंड 2F1। मान लो अब ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ शिफ्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे प्लेस करूंगा? यहाँ पर प्लेस कर दिया मैंने ऑब्जेक्ट। अब बोला गया कि बताओ भाई ये इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, तो सेम वही रूल फिर से हम अप्लाई कर देते हैं भाई। एक रे ऑफ लाइट लेंगे विच इज पैरेलल वन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फोकस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस इट विल पास फ्रॉम द फोकस, फोकस से पास होकर के निकलेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करेंगे भाई? ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। तो ये मैंने ट्रेस किया ऑप्टिकल सेंटर, तो इट विल मीट समवेयर हियर, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे मिलेगी कहीं पे जा करके। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग, ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेज बनी। जब हमने इसको ट्रेस किया तो इमेज मेरी कुछ यहाँ पर बन रही है जा करके, ठीक है। तो कैसी बनी इमेज? रियल बनी, जो ऑब्जेक्ट था उसी की ही रियल इमेज बन रही है। इन्वर्टेड नीचे की तरफ बन रही है तो ऑब्वियसली ये इन्वर्टेड इमेज है। लार्ज इन साइज, क्या हुआ? अब मैंने जैसे ही ऑब्जेक्ट को आगे रख दिया तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है? सॉरी, इमेज का साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। एंड कहां पे बनेगी? बियॉन्ड द 2F, और 2F से आगे की तरफ बन रही है ये इमेज। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। तो दीज आर द फोर ऑफ दिस इमेज फॉर्मेशंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1। पीछे वाला केस किया हमने बिटवीन द F1 एंड 2F1। अब यहाँ पे केस आता है कि भाई जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे? F1 के ऊपर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे तो सेम वही रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे। एक पैरेलल रे ऑफ लाइट विच पासेस फ्रॉम द F2, कहाँ से पास करके जाएगी ये? F2 से, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा रूल क्या बोलता था भाई? ऑप्टिकल सेंटर से पास करो। तो ऑप्टिकल सेंटर से जैसे ही पास करेंगे तो ये कहीं पे भी रे ऑफ लाइट मिलेगी नहीं, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारी इमेज बनेगी वो कहीं इनफाइनाइट में जाकर के बनेगी इमेज। क्यों? क्योंकि दोनों रे ऑफ लाइट तो पैरेलल आ गई है, पैरेलल आ गई तो ये कहीं पे मिल नहीं पा रही है। क्लियर बात की, ठीक है। तो इस इमेज की जो प्रॉपर्टी बनेगी वो बनेगी रियल इमेज। कैसी इमेज बन रही है यहाँ पे? रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड, बिलो बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो है, हाईली एनलार्ज है, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट में बनेगी तो हाईली एनलार्ज ही बनेगी। और पोजीशन कहाँ पे इसकी इमेज की बनेगी? एट इनफाइनाइट में बन रही है ये जाकर के, ठीक है। सो दैट इज द फिफ्थ केस। सिक्स्थ केस में बोला गया है व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन द F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? F1 के ऊपर था।
अब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग से हम कैसे बनाएंगे रूल्स, ये गई रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट, और कहाँ से पास करेगी भाई, ये फोकस से पास करेगी। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर्स में ये कुछ इस तरीके से पास करेगी, तो इस तरफ तो ये प्रेस नहीं होगी, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इट विल दीज टू लाइंस विल मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। तो ये सर्टेन पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी, तो यहाँ पे ये क्या बनाएगी, एक इमेज फॉर्म करेगी। यहाँ पे नहीं बना सकती थी, क्यों, क्योंकि ये इस तरफ भी पैरेलल जाएगी और इस तरफ भी पैरेलल ही जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्म कर रही है क्योंकि इस तरफ वाली पैरेलल नहीं रहेगी ये रे ऑफ लाइट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब क्या हुआ यहाँ पे भाई, यहाँ पे इसने बड़ी इमेज बना दी। तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल, एक्चुअल में इमेज नहीं है, हमने क्या किया, इमेजिनरी लाइंस लेकर के ये इमेज को ट्रेस किया है, ठीक है। दूसरी इरेक्ट, इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द इरेक्ट। कहां पे बनी, पोजीशन क्या है इसकी, बिटवीन द F1 एंड 2F1, और ये F1 और 2F3 के बीच में बनेगी। तो दीज आर ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स लेंस। तो ये 6 केसेस हैं, सिंपल से केसेस हैं। रूल्स याद करो, रूल्स के बेसिस पर आप हर एक चीज को ड्रॉ कर सकते हो। थैंक यू ऑल।